हेलो एवरीवन, सो आई एम श्योर कि एमएचसीटी की प्रिपरेशन अब थोड़ी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। अगर नहीं भी हुई है तो अब वो टाइम आ गया है जब मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू गेट सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। अब एक बड़ी चीज जो एग्जाम में काफी लोगों को हॉन्ट करती है, दैट इज हाउ टू कवर स्टैटिक जीके। तो आपको सबको पता है कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैंने लूसेंट जीके आप बहुत लोगों को बताई थी कि दिस इज अ वेरी गुड बुक, आई हैव एक्चुअली स्टडीड इट ड्यूरिंग माई क्लैट प्रिपरेशन। तो ये एक जनरल बुक है जो सबको हमेशा काम आती ही है। अब इस बुक के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि इतनी मोटी किताब है, तो इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आज के सेशन में मैं आपको एक एक टॉपिक मार्क करवा दूंगा कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कैन ऑल्सो बी लेफ्ट। ठीक है, बाकी आप चीजें छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस और ज्योग्राफी वगैरह कुछ टॉपिक्स आते हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इन मेजर टॉपिक्स पर अगर ध्यान दोगे तो भी इट विल बी गुड टू गो। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, फॉर दोज हु स्टिल फील कि यार टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और हमको करने में बड़ी दिक्कत होगी, what you can do is I'll be teaching you all those topics in this batch called Sankalp 2.0, and not just me, the entire team of 12 minutes to CLAT is going to be a part of it, जहां पर आपके सारे sections, mock test, strategy, everything जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी अप्रोच चाहिए will be covered at the most affordable cost at the place which is obviously you कह सकते हो कि most reliable as well. Okay, you can always contact our counselor and we'll be very happy to guide you till the end of your preparation. We have roughly let's say 2 months left for the exam. तो अभी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। वी कांट वेस्ट एनी मोर टाइम गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप एक वहां पर एक चैप्टर देखोगे विच इज इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से सवाल आते ही आते हैं हर साल, तो प्लीज स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री विच इज हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो दूसरा टॉपिक है फॉर एंशिएंट हिस्ट्री इज गुप्ता एंड मौर्य पीरियड। ठीक है, ये दो टॉपिक्स करने होते हैं हमको अच्छे से फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट। Then we come on to the medieval history part. Delhi Sultanate is very important, है ना। जो भी वो 5-6 डायनेस्टीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी एंड में लोधी डायनेस्टी तक, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्ली अच्छे से कवर करना पड़ेगा। देन कम्स द मराठास, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल एमएचसीईटी के लिए मराठास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो महाराष्ट्र बेस्ड जीके आती है ना, वो हर साल इस टॉपिक में से कुछ एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये अच्छे से करके जाना चाहिए। यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट दिस फॉर श्योर। देन the fourth topic or the fifth topic actually is the मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये इसको एक्सटेंड करते हैं मिडिवल को जब हम, तो मुगल एम्पायर आता है लोधी के बाद में, बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मुगल एम्पायर का खत्म होता है, खत्म का मतलब है कि 1707 में अकबर की डेथ हो जाती है। तो अकबर की डेथ के बाद में कुछ ज्यादा रेलेवेंट बचता नहीं है। देन वी कम ऑन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब यहां पर 1707 और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है 1857 में। तो ये जो 150 साल का गैप है ना, इसमें से कुछ टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको बैटल ऑफ प्लासी ठीक से करना है, बैटल ऑफ बक्सर ठीक से करना है, और उसके बाद में बक्सर के बाद में जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करती है अपने आप को एज द इंडियन गवर्नमेंट, वो आपको ठीक से करना है। ठीक है, फिर 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट आया, उसके बाद में विडो रीमैरिज एक्ट आया, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल लाइक राजाराम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल ऑफ दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो इन 150 सालों में ये 5 टॉपिक और रेलेवेंट है जो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में और उसको भी ठीक से कर सकते हो। इसको करने का तरीका ऐसा है कि लेट्स से मान लो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करा, तो पहले एक टॉपिक को खत्म करो फिर दूसरा स्टार्ट करो। हमारी जनरली आदत होती है कि हम कोई नई किताब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा यहाँ करा, फिर यहाँ से आधा करके मूव हो गए, तो कभी भी हम कुछ भी टॉपिक को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पूरा कर रहे हो। दिस इज फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री। फिर अब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में यू कैन स्टार्ट विद रेनेसां। अंडरस्टैंड दिस, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमको बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ना होता है ना। हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, ये सब करनी होती है, या फिर इंपॉर्टेंट लोगों के जो नाम होते हैं वो। तो रेनेसां इज योर फर्स्ट टॉपिक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हो, तो आई वोंट कॉल इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल जस्ट फॉर सिक्योरिटी आप कर सकते हो। इस टॉपिक को आप एंड में भी कर सकते हो, बट प्लीज मार्क कर लेना कि आपको ये करना है। ठीक है, थर्ड वन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस इन योर 9th स्टैंडर्ड, है ना। बट आपको एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक कह सकते हो कि वापस से एक जो रिवीजन होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का करोगे। प्लीज डू नाजिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो। व्हेन आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड, ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में हुआ करता था, बट देन हमें कटवा दिया था स्कूल में। तो अगर आपके स्कूल में भी वो टॉपिक कटवा दिए थे तो अब करना पड़ जाएगा। यू शुड नो द बेसिक ऑफ नाजिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन एज वेल, क्योंकि उसके अलावा एक मिसलिनियस करके चैप्टर आपको मिलेगा जहां पर इंपॉर्टेंट Q&As होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो जरूर कर लेना। बिकॉज जो चीजें हमने इंटरनेशनल या फिर लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री में मिस आउट करी है, वो आपको यहां मिल जाएंगी, है ना। तो दैट विल ऑलवेज यू कुड से सॉल्व योर प्रॉब्लम, वोंट बी एन इशू हियर।
देन कम्स इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो बी कवर्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्लासेस, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ ऐसे महीन छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो करना इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रिवीजन के लिए इसको यूज कर सकते हो। स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जनरली आपको लॉ में नहीं पढ़ाते हैं, है ना। लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देते हैं, बट वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह में क्या हुआ, कौन लोग थे, who was the head of the drafting committee, the constituent assembly and multiple other committees, that is important. Then comes sources, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स कहां से आए, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से आए, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से आए। तो यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरो किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सम स्कॉलर्स इज कॉल्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े और हमें जो अच्छी अच्छी बात लगी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोर्ट कर दिया था, राइट। फिर अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट वंस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42, 44 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो, और कुछ कुछ जो बार बार डिस्कशन किए जाते हैं जो अगर बहुत करंट अफेयर्स में चल रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का अमेंडमेंट था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बट दिल्ली का इशू आप बार बार देखोगे ना, अरविंद केजरीवाल को अभी जेल से रिलीज करा है एंड मल्टीपल सच थिंग्स। तो देयरफॉर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करके चलना, आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देन कम्स फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आल्सो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा राइट कहां पर स्टैंड करता है। ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या राइट्स है, किस किस तरह की पावर्स है ना, क्या क्या प्रिविलेजेस है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक पॉलिटी में आता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, ये अलग से ग्लॉसरी दे रखी है जो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लूसेंट्स का, जरूर करके जाना, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू कवर, ठीक है। इसके बिना नहीं आपको समझ में आएगा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन, कभी इधर उधर से टर्म आ गई तो आप तुक्का आराम से लगा पाओगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमएचसीटी में, सो गो थ्रू विद इट। द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज मिसलेनी। मिसलेनी थोड़ा सा बड़ा है बट सबसे इंटरेस्टिंग लगता था मेरे को जब मैं पढ़ता था इससे। इसका आपको कंप्लीट सेक्शन करना है। एक और बात ध्यान से रखनी है, अगर आप लूसेंट्स खरीदने वाले हो बाय द लेटेस्ट वर्जन, बिकॉज इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट, है ना, स्मॉलेस्ट XYZ इन द वर्ल्ड इन इंडिया एंड ऑल। तो अब क्या होता है, लार्जेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड 5 साल पहले हो सकता है कोई और हो, अभी कोई और बन गया। तो अगर आपके पास पुरानी किताब होगी तो कई बार फैक्ट्स आउटडेटेड हो जाते हैं, है ना। सो देयरफॉर मिसलेनी सेक्शन हैज ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन से पढ़ोगे इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लूसेंट जीके में से पढ़नी है। मैंने फटाफट आपको बता दिया, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो डिवाइड करके चलना कि मेरे को इंडियन हिस्ट्री इतने टाइम में खत्म करनी है, फिर इंडियन हिस्ट्री का ये टॉपिक अभी करना है। तो अगर आप एक प्लान बना लोगे तो विद इन अ मंथ, इफ यू गिव इट लेट्स से 1 hour every day, within a month I'm sure you'll be able to cover along with revision, ठीक है। तो यहाँ पर this is what you want to do. You can always visit 12minutes2clat.com. We'll be very happy to guide you. We have the Sankalp 2.0 crash course also, है ना। तो अगर आप उसके साथ इसको कपल अप करोगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपटीशन इज हायर, सीट्स आर लेसर, सो देयरफॉर आई कैन श्योरली सजेस्ट यू विद माय एंटायर टीम कि हम लोग आपको अच्छे से प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड मालपानी फॉर एनी डिस्काउंट दैट यू नीड एट 12minutes2clat on for any exam or any test series for that matter, ठीक है। MHCT की we have the test series also, you can certainly take that and make your chances of going to a top you could say Maharashtra law school like GLC and ILS a reality. All the best guys, I'll see you in my classes.